Hey friends, welcome to this class on all-time favorite starters. Starters make the first impression and starters अगर अच्छे हो तो the get together is always a hit. Now why I call them all-time favorite is because they are the family's favorite. चाहे वो छोटे बच्चे हों या आपके पेरेंट्स हों या आप हो, कोई भी बड़े छोटे सभी को ये बहुत पसंद आएंगे. And I'm going to give you a lot of tips, variations and ideas when I do the class. Now first of all, mint and cranberry parcels. Now the filling is flavored बहुत अच्छी तरह से पुदीने से और क्रैनबेरी से जो फिलिंग है उसका फ्लेवर किया गया है. तो आप देख रहे हैं इसमें मैंने लिया हुआ है रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम. एंड माइंड यू बहुत बारीक काटना इसको, बिकॉज वो फिलिंग तभी अच्छी लगती जब वो बारीक कटा हो. थोड़ी सी इसके अंदर चीज़ है, चेडर चीज़ भी है और मोज़रेला चीज़ भी है. चेडर चीज़ फॉर फ्लेवर, मोज़रेला फॉर द बाइंडिंग. क्रैनबेरीज़ हैं. क्रैनबेरीज़ क्या होती है, किशमिश जैसे ही होता है और इनको भी आप बिल्कुल बारीक बारीक काट लें क्रैनबेरीज़ को. तो आप कैंची से भी काट सकते हैं, आप छुरी से भी काट सकते हैं. तो ये किशमिश भी ले सकते हैं अगर क्रैनबेरीज़ ना हो आपके पास, पर सब चीज़ बिल्कुल बारीक काटें आप. अब ये तो मेन इंग्रेडिएंट्स हो गए. अब इसमें फ्लेवरिंग के लिए क्या क्या है. सबसे पहले है क्रैनबेरी डल गया, मिंट. आप फ्रेश मिंट भी डाल सकते हैं. अगर फ्रेश नहीं है तो मैं तो मोस्टली फ्रेश मंगा के उसको ड्राई कर लेती हूँ. आजकल गर्मियाँ हैं, आप लस्सी पिए उसमें डालें. मिंट इज़ अ कूलर, इट्स अ डाइजेस्टिव. तो एड इट टू योर लस्सीज, एड इट टू योर रायताज. तो ये हमारा सूखा पुदीना है. तो इसे ऐसे ही पत्तियों को सुखा लेती हूँ मैं, और जब डालना हो उसे अच्छी तरह से क्रश करके डाल दिया. तो अब ये मिंट भी हो गया. और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, आई एम गोइंग टू ऐड नीता मेहता ओरेगनो सीजनिंग. इट हैज़ अ नाइस फ्लेवर एंड अ बाइट टू द फिलिंग. तो 1 टीस्पून मैंने डाला इसके अंदर नीता मेहता ओरेगनो सीजनिंग. स्नैक्स थोड़े से चटपटे अच्छे लगते हैं, सो आई एम गोइंग टू ऐड नीता मेहता चिली फ्लेक्स. एंड थोड़ी सी सॉल्ट एंड पेपर. सो आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ अगेन नीता मेहता ब्लैक पेपर पाउडर. एंड थोड़ा सा इसमें सॉल्ट, ज़्यादा नहीं क्योंकि चीज़ में भी अपना नमक होता है. तो इसमें बस इन चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए. आई वुड से थोड़ा सा मैश सा कर दीजिए. तभी मैं हाथ से कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाए. चलिए, आपकी फिलिंग भी तैयार है. ये बहुत लाइटली मैश करना है, ज़्यादा नहीं मैश करना. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा. नेक्स्ट स्टेप है, इसके लिए हम लेंगे पनीर. अगर आप पनीर नहीं खाते हैं तो मुझे आइडिया आया था कि मैं आपको आलू पर भी इसे बनाकर दिखाऊंगी. सो आई शो यू दैट ऑल्सो. सो पनीर को कैसे करना है आपने. नाउ पनीर को हमने करना है 3 ब्लॉक्स में, अबाउट 1.5 इंच के करीब ब्लॉक बन गया. अब इस ब्लॉक को हमने 2 पतले स्लाइसेस करने हैं. अगर आप 3 कर सकते हैं तो 3 भी कर सकते हैं. अगर आप पतला काट लेते हैं तो 3 भी कर सकते हैं आप. अबाउट 1/4 इंच और स्लाइटली थिनर. ओके, सो वी हैव दीज पनीर ब्लॉक्स विद अस. नेक्स्ट व्हाट डू वी डू. वी मेड दिस फिलिंग. तो हम पनीर के ऊपर ये फिलिंग लगाएंगे. नाइस थिक लेयर, ताकि मिंट का, क्रैनबेरी का, सबका फ्लेवर आ जाए. ओके, जस्ट प्रेस दिस नाइसली. Spread it nicely and press it nicely. That is why you need to mash. थोड़ा सा उसे हल्का सा मैश कर लेना. ओके,
अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी पत्तियाँ। कोई भी पत्ती ले लीजिए, लेटिस हो तो लेटिस लगा लीजिए, पर लेटिस भी छोटा छोटा काट के, कई बार हम बहुत बड़ा पीस डाल देते हैं ना तो मुंह में बड़ा तंग करता है वो, तो यू कैन जस्ट पुट सम लेटिस बिट्स। और अगर लेटिस नहीं है तो पालक तो घर में होती है, तो पालक के बीच का हिस्सा ना लें, बस ये साइडों का हिस्सा थोड़ा सा इसके ऊपर दबा दें। अब इसके ऊपर हमने ये लगाना है। अब ये चिपकेगा नहीं, इसको चिपकाने के लिए हमें क्या लेना है, वी हैव टू टेक चिली मेयोनीज। चिली मेयोनीज ले लें, चिपोटली मेयोनीज ले लें। और अगर आपके पास ये चिली और चिपोटली मेयोनीज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो रेगुलर मेयोनीज है उसी में ही कोई आप चिली सॉस, जैसे कि श्रीराचा सॉस या रेड चिली सॉस, कुछ भी लेकर और वो आप मिलाकर थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसके ऊपर हम इसे प्रेस कर देंगे। अब इसके आप, जैसे मैंने 6 पीस निकाले थे, अगर आप आराम से करो तो इसके 8 भी निकल जाते हैं बहुत इजीली। तो आप 8 भी निकाल सकते हैं, जैसे कि एक को आप 3 में कर लें स्लाइसेस में। एक जो ब्लॉक था मैंने 2 में डिवाइड किया था, तो आप 3 में भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, फिर से थोड़ी सी ये चीज़ की फिलिंग लगानी है। आप कई बार जब पनीर टिक्का खाते हो तो ऐसे लगता है सिर्फ पनीर खा रहे हैं, फोका फोका लगता है। तो अगर हम ये अंदर भी और ऊपर भी ये फिलिंग लगा देते हैं तो जो पनीर है वो हमारा थोड़ा अच्छा, मतलब ब्लैंड नहीं लगता। तो थोड़ी सी फिलिंग आप ऊपर भी लगा सकते हो। टिक्के से मुझे आइडिया आया, जब आप पनीर टिक्का बना रहे हो तो आप अंदर ये वाली फिलिंग भी दे सकते हैं पनीर टिक्का के अंदर। बस ये ऐसे हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद हमने थोड़ा सा इसके ऊपर बटर लगाना है। तो बटर को मेल्ट कर लीजिए और ये बटर इसके ऊपर ब्रश कर देते हैं हम। जब भी अवन में आप कोई भी स्नैक रखें या एयर फ्रायर में रखें, तो इसे आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो कभी भी आप स्नैक रखें तो थोड़ा सा इट्स अ गुड आइडिया टू ब्रश इट विथ बटर। एंड इसके ऊपर जस्ट स्प्रिंकल अ लिटिल फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स गिव अ वेरी नटी टेस्ट टू द स्नैक। अब ये इतने बड़े बड़े नहीं सर्व करेंगे, हम इसे 2 में काटेंगे, पर अभी बेक करने के टाइम या ग्रिल करने के टाइम या आप इसे अवन में रखने से पहले आप इसी साइज़ का आप रखें। तो एक मैं ये ट्रे ले लेती हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर देती हूँ, ताकि जो पनीर है नीचे से भी चिपके नहीं और आपका थोड़ा क्रिस्प भी हो जाए, और बटर एड्स टेस्ट ऑल्सो। नाउ वील पुट दिस, और रखने के बाद एक बार दबाएं ज़रूर। See, the colorful peppers look very pretty, but just in case you don't have colorful peppers, what you can do is you can use some green peppers, some de-seeded tomatoes and onions, थोड़ा सा 1-1 चम्मच, अगर कभी ना हो तो। वैसे तो पेपर्स का टेस्ट और शक्ल उसी से आती है ना। मैंने आपको कहा था मैं आपको एक सरप्राइज सिखाऊंगी इसमें, विच इज़ zucchini एंड पोटैटो सरप्राइज है इसके अंदर। सेम चीज़ से मैं वो बनाऊंगी। कई बार क्या होता है, जैसे हम शाही पनीर बना रहे हैं और पनीर टिक्का भी, या आपके स्नैक्स में पनीर टिक्का है, यू डोंट वांट टू हैव टू मच ऑफ पनीर इन योर मील, जैसे कोई गेट टुगेदर हो रहा है, तो इसलिए इट्स अ गुड आइडिया टू डू इट विद आलूज ऑल्सो। अब आलू को क्या करोगे, ऐसे लंबे आलू ले लो और उनको आप उबाल लो। उबालते समय ना वो फटने चाहिए और ना ही वो इतने ज़्यादा कच्चे रहने चाहिए कि अगर आप छुरी उसके अंदर डालो तो वो प्रेशर से जाए। तो छुरी शुड गो इन विदाउट रेजिस्टेंस, आराम से छुरी अंदर
चली जाए, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो फटने भी नहीं चाहिए, इसलिए आलू को एक सीटी देकर आप गैस बंद कर दीजिए और छोड़ दीजिए उसी में। उसके बाद या फिर माइक्रोवेव करना हो तो जैसे मैंने 2 आलू माइक्रोवेव किए गीले करके 3 मिनट के लिए, ये 2 मीडियम साइज के आलू हैं। अब इनको हमने स्लाइस कर लेना है। नाउ अब आपके ये स्लाइसेस हो गए। आई जस्ट टेल यू अबाउट हाउ टू बेक देम अ लिटिल लेटर। लेट मी फिनिश, व्हेन आई कम टू बेकिंग आई टेल यू। नाउ ये आलू मैंने ले लिए, आलू के हमने ऐसे स्लाइसेस काट लिए। अब मेरे पास है जुकीनी। ये जुकीनी के भी बिल्कुल पतले पतले पेपर थिन, जितना पतला आप काटेंगे उतना अच्छा है। ये पतले पतले स्लाइसेस काट लिए, ये जुकीनी के, हरी जुकीनी, पीली जुकीनी, कुछ भी ले लो। इसके ऊपर, दोनों के ऊपर आप थोड़ा सा बटर ब्रश कर दो। पनीर के ऊपर तो हमने नहीं किया था, पर पनीर अवन में जाके सॉफ्ट हो जाता है, पर आलू अवन में जाके ड्राई हो जाते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर कि ये ड्राई ना हो। पलट के भी इसके ऊपर मैंने मेल्टेड बटर लगा दिया। बेकिंग अब करनी है तो हम प्री हीट कर लेते हैं अपना अवन। मैं कर रही हूँ 220 पर, एंड both the rods on because you want the alus and the paneer to get crisp from the bottom and the top in the center. If you have a microwave with a convection तब तो आपके रॉड का चक्कर नहीं होता है, पर अगर आपका कन्वेंशनल अवन है तो दोनों रॉड्स आप ऑन करेंगे। ओके, अब ये हमारे आलू पे हम क्या डालेंगे, थोड़ा सा वही ओरेगनो सीजनिंग डाल रही हूँ। आई एम स्प्रिंकलिंग नीता मेहता ओरेगनो सीजनिंग, a pinch of salt, a pinch of black pepper, and some red chili flakes. ज़्यादा ना पड़ जाए, थोड़े से ऐसे डाल देती हूँ, और इस सबको थोड़ा दोनों तरफ से मसाले कोट कर देती हूँ। अच्छा, पनीर के अंदर तो हमने फिलिंग भरी थी, इसके अंदर हम भरेंगे नहीं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सीधा ट्रे पे ही कर देती हूँ। अगर ये लास्ट साइज है, मतलब लास्ट स्लाइस है, तो थोड़ा सा इसको काट देती हूँ सो दैट इट कैन सिट प्रॉपर्ली, नहीं तो बैठेगा नहीं। ये काट दिया मैंने एक आलू, ये दूसरा। तो एक आलू में से मैंने 3 ही स्लाइस निकाले। अब इसके ऊपर मैं जुकनी लगाना चाहती हूँ। अब ये जुकनी तो बहुत बड़ी लग रही है, अगर छोटी होती तो मैं ऐसी गोल रख देती, अब ये बहुत बड़ी है। सो यू हैव टू सी दैट एवरीथिंग शोज। तो मैंने ये जुकनी ऐसे रख देती हूँ, चलिए ऐसे रख देती हूँ। अच्छा, अब ऐसे रखने से जब मैं खाऊंगी तो जुकनी तो गिर जाएगी, तो क्या करना चाहिए, जुकनी के नीचे हमें कुछ लगाना चाहिए, और यही जो फिलिंग हमने बनाई है, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और आपका जुकनी चिपक भी जाएगी। तो मैंने ये जो चीज़ की और क्रैनबेरी और मिंट की फिलिंग बनाई है वो मैं नीचे लगा रही हूँ, और इसके ऊपर मैं चाहे एक ही जुकनी लगा देती हूँ, 2 नहीं लगाती। Just see the size of the आलू and the size of the zucchini, ये इतना ही काफ़ी है। अब ऐसे जब मैं लगाती हूँ तो मेरी जुकनी भी दिख रही है, आलू भी दिख रहा है, और पर कलर नहीं आ रहा इसमें। अब कलर के लिए क्या करूँ मैं, इसमें थोड़ा सा मैं एक टमाटर का स्लाइस भी लगा देती हूँ, जो आपके किचन में मिल जाए। रेड कैप्सिकम मिल जाए तो थोड़ी सी, अब ये ऐसे रख देती हूँ, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगा देती हूँ टमाटर के ऊपर, एंड थोड़ी सी उसके ऊपर तो हमने फिलिंग लगाई थी ना, अब मैं ऊपर फिलिंग नहीं लगाऊंगी। आई जस्ट पुट अ लिटिल चेडर चीज, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डाल रही हूँ। तो टमाटर भी दिख रहा है और जुकनी भी, आलू भी, फिलिंग भी। Now we'll put this in the oven. You can also air fry them. मैं जल्दी से 1-2 और बना देती हूँ एयर फ्राई करने के लिए। So a quick recap.
So I'll just take these two, brush them with oil. Zucchini मेरे पास है. Flavor them with some seasoning. Put a little salt, pepper. Don't forget the salt. Now zucchini लगानी है तो थोड़ा सा फिलिंग लगा दो जो हमने बनाई थी. अब ये इसके ऊपर तो पूरी गोल zucchini आ रही है बड़ी अच्छी तरह से, मैंने पूरी लगा दी. और इसके ऊपर नहीं आ रही टमाटर तो मैंने आधी लगा दी. टमाटर लगा देती हूँ और थोड़ा सा बटर ब्रश कर देती हूँ. और फ्लैक्स सीड्स इसके ऊपर भी डाल देते हैं, हमने पहले पे नहीं डाले थे, इस पे डाल देते हैं फ्लैक्स सीड्स. और थोड़ी सी ऊपर चीज़. ये हम एयर फ्रायर में 2 कर देते हैं. और एक पनीर भी मैं एयर फ्रायर में कर देती हूँ. Just to give you an idea that you can also do this in an air fryer. Now the oven is preheated and let me put this in the oven. We are done with this snack and आलू का भी आपको आइडिया हो गया, फिलिंग वही यूज करी है. Now the meat is coming. I'll now put it. ये देखिए अब मैंने ये 1 पीस एयर फ्रायर के लिए भेज दिया, बाकी इसमें डाल देंगे. तो आप कैसे भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में ज़्यादा जल्दी होता है. I'll just fix it for 5-6 minutes. I think it should be done. अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है हमने. ये जो आपने मेयोनीज, चिपोटली मेयोनीज है, थोड़ी सी बैग में भर लीजिए. ऐसे पाइपिंग बैग्स मिल जाते हैं, ऐसे मैंने इसमें भर ली है. ग्लास में लगा के इसमें भर लीजिए. और कोई भी प्लेटर ले लीजिए. आप बैग में भी भर सकते हैं और अगर बैग में ना भरना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, स्क्वीजी बॉटल से. एक इससे करके दिखा देती हूँ. पहले 1 डॉट मैंने डाला इधर, 1 डॉट डाला इधर. और 1 स्पून से जस्ट रन अ स्पून, धीरे से नहीं, डर के नहीं, जल्दी से. जस्ट रन अ स्पून लाइक दिस. सो यू गेट दिस, यू नो, दीज मेयोनीज के डिजाइन्स. और अगर आप चाहो तो इसकी जगह अगर आप पाइपिंग बैग से करना चाहते हो तो आप पाइपिंग बैग से भी जैसे कर सकते हो. इसको हम काट लेते हैं. ओके, हियर यू कैन जस्ट क्लियर, दिख रहा है, थोड़ा सा कर दीजिए साइड्स पे, बस बहुत ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत. जस्ट डू इट ऑन द साइड्स. शुड आई जस्ट डू इट हियर एंड शो इट टू देम. जस्ट सी, थोड़ा सा किया, ज़्यादा नहीं, पूरे में मत करो, थोड़ा सा करो. इट लुक्स नाइस, बहुत भरने की ज़रूरत नहीं है. सो आपकी ये डेकोरेशन होगी. अब ऊपर लगाने के लिए मैंने रखे हैं थोड़ी सी ये मिंट लीव्स. एक्चुअली ये मिंट नहीं है, मेरे को मिंट मिला नहीं, तो घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी पत्तियां भी आप लगा सकते हो. मिंट, तुलसी, एनी ग्रीन लीफ, धनिया, पर जो भी लगाओ उसे पानी में थोड़ी देर डुबो दो. तो पानी में डुबोने से क्या होता है, वो क्रिस्प हो जाता है. और थोड़ी सी ये क्रैनबेरीज हैं जो हम ऊपर लगाएंगे. सो वी हैव आवर प्लैटर्स रेडी एंड लेट्स हैव अ लुक एट दी. ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, बट आई हैड केप्ट इट वेरी हाई नियरर टू द कॉइल, सो मे बी थोड़ा हो गया होगा. या आपको दिखाने लायक तो हो गया. सी, इतना ऊंचा रखना नहीं चाहिए. इट्स वेरी रिस्की टू कीप इट सो हाई, जलने का डर रहता है. बट इफ यू वांट इट फास्ट देन it's a good idea to do it like this. Now once this is done, you take it out
how pretty this is looking with the red, the green and the potato, and the potato becomes nice and crisp and it looks very pretty. Now the air fried one has also come. Now you can cut this into two. Let's do this first. You can cut this into two. Don't cut and grill because it becomes difficult. वो फिर टूटने लग जाता है. और आपका ये भी हो गया. आपको एयर फ्राइड भी अभी दिखा दूंगी. और अब इस पे करते हैं. Okay. Now this is also done, and what you can do is, you can, to make it prettier, you can just put a dot of this chipotle mayonnaise or a chili mayonnaise, and stick a cranberry here, and एक छोटी सी पानी में डूबी हुई मिंट की पत्ती. और जैसे मैंने आपको बताया, अगर मिंट ना हो तो आप कोई भी, जो भी घर में आपके पास है, धनिया, पुदीना, जो भी चीज़ है वो आप ले सकते हैं. तो ये आपका क्रैनबेरी एंड मिंट पार्सल्स तैयार, और ये आपके पोटैटो एंड जुकीनी विद अ लिटिल हिंट ऑफ टोमेटो तैयार. अब मैं आपको एयर फ्राइड वाले भी एयर फ्रायर में दिखा देती हूँ. ये देखिए एयर फ्राइड भी, ये एयर फ्राई भी हो सकते हैं ऐसे. सो द आलू बिकम्स नाइस एंड क्रिस्प. थोड़ा सा नीचे से गोल्डन कर लीजिए, साइड से क्रिस्प कर लीजिए. ये आपके आलू भी, ये आलू आपके, और ये आपका पनीर है जो आप निकाल के दो में काट के सर्व करिए. Now we are done with this. Next that we are going to do is a Thai spring rolls. अब Thai spring rolls के लिए हमें वर्मिसेली, राइस वर्मिसेली चाहिए. तो उसके लिए जो राइस वर्मिसेली है, इसको आप नूडल्स की तरह उबालते नहीं हो, इसको सिर्फ पानी में भिगोते हैं. तो अब ना राइस वर्मिसेली के लिए हमने सबसे पहले वर्मिसेली भिगोनी है. ये है राइस वर्मिसेली, और ये ऐसे पैकेट्स में आती है. मैं पानी गरम कर रही हूँ. ये देखिए, ये मूंग बीन थ्रेड्स हैं और ये राइस वर्मिसेली है. मूंग बीन थ्रेड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेलोफेन नूडल्स, ग्लास नूडल्स. ये ज़्यादा सफ़ेद हैं और ये जो वर्मिसेली है ये थोड़ी पीली पीली सी है. सो ये दोनों आपकी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो. फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों को एक तरह से ही आपने भिगोना है, बनाना भी एक तरह से है, पर टेक्सचर अलग होता है. जो ग्लास नूडल्स हैं वो ऐसे दांत में ना चुयर टेस्ट उसका होता है, मतलब वो थोड़ा सा मुंह में चपता है. और जो वर्मिसेली है वो सेमिया की तरह मुंह में बड़ी सॉफ्ट होती है. दैट्स चूई एंड दिस इज ग्लास नूडल्स आर चूई एंड द वर्मिसेली इज सॉफ्टर. ओके, तो दोनों को हमने भिगोना है, और भिगोने के बाद ये फूल जाती हैं. अंदाजे से ले सकते हैं आप. तो फूलने के बाद ये 1 कप के करीब होनी चाहिए आपके पास. नाउ इनको आप फ्राई भी कर सकते हैं. मैं आपको बाद में बताऊंगी. गार्निश के लिए बड़ी सुंदर लगती. कई बार चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में, थाई रेस्टोरेंट्स में जाओ, दे हैव अ हीप ऑफ दीज ग्लास नूडल्स. जो फ्राई करते हैं वो ग्लास नूडल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं वर्मिसेली से, पर मुझे खाने में वर्मिसेली बेटर लगती है. पर ग्लास नूडल्स भी चूई होते हैं, वो भी बड़े सुंदर लगते हैं. तो चलिए, अब ये हमारा पानी गर्म हो गया है. आई कैन सी इट्स ऑलमोस्ट बॉइलिंग. बॉयल नहीं करने की ज़रूरत, बस बबल्स आ गए हैं, बॉयल हो रहा है. अब इसके ऊपर मैंने गर्म पानी डाल दिया. गर्म पानी डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा भिगो देती हूँ, अच्छी तरह से डूब जाए पानी में. इतना पानी डालें, और इसको अब हम एक तरफ छोड़ देंगे. नाउ नेक्स्ट हमने जो बनाना है, जब तक ये फूलती है आपकी जो राइस वर्मिसेली है,
हमने एक पेस्ट बनानी है गार्लिक एंड कोरिएंडर की, वो बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है। तो ये है, इसमें छोटी मिक्सी ले लीजिए क्योंकि थोड़ा सा ही है। तो ये कोरिएंडर स्टॉक्स, जो धनिया की पत्ती है वो हम फिलिंग में बाद में डालेंगे, पर जो डंडियां हैं उसको धोकर अच्छी तरह से बारीक काट लीजिए। तो ये डंडियां हैं उसकी। थोड़ा सा ये लहसुन की तुरियां हैं 5-6, साबुत काली मिर्चें हैं, ज़्यादा नहीं, गले को लगेंगी। एक हरी मिर्च है, थोड़ा सा काट लेते हैं इसको। इसको पीसना किसके साथ है? पानी के साथ नहीं, पानी के साथ ही पीसना इसको हम पीसेंगे थोड़े से तेल के साथ। तो मैंने ये तेल डाल दिया, और इसको अब बारीक नहीं पीसना, आपने थोड़ा दरदरा ही पीसना है। तो मैं इसको पिसवा के अभी मंगवाती हूँ। अच्छा, अब ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है, इसके लिए मैं शीट्स ले रही हूँ, स्प्रिंग रोल शीट्स। मैंने लिखा है थाई स्प्रिंग रोल शीट्स। तो थाई ज़रूरी नहीं है, यू हैव टू जस्ट सी दैट दे आर स्प्रिंग रोल शीट्स। तो ये देखिए, खुलने के बाद मैंने इसे प्लास्टिक में फिर लपेट के रखा हुआ है, क्योंकि खुलने के बाद क्या होता है, इसका ये ऊपर का रैपर इतना छोटा होता है कि यहाँ से फिर हवा लगती है। तो इसको ऐसे बंद करके एक और प्लास्टिक में रैप करके आप फ्रीज़ करेंगे। यूज़ करने से घंटा पहले आप फ्रीज़र से निकाल के इसे फ्रिज में रख दें, सो दैट दे बिकम ईजियर टू हैंडल। तो ये हमारी स्प्रिंग रोल शीट्स हैं। अब इसके बाद हमने करना है, आपका एक मैदे की पेस्ट बनानी है जिससे हमने सील करना है। तो थोड़ा सा मैदा ले लें और उसमें पानी मिला लें। ये मेरे पास पिस के आ गया है, और ये आप देख रहे हैं कि दरदरा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा अगर दरदरा अच्छा ही है, हमारे को दरदरा ही चाहिए। अच्छा, ये मैदे की पेस्ट बनानी है हमने। थोड़ा सा मैदे में पानी घोल लीजिए। चलिए, ये पेस्ट भी हमारी तैयार हो गई। इट्स ए सीलिंग पेस्ट। कभी कभी कहीं कहीं लिखा होता है कॉर्नफ्लावर से सील करो। कॉर्नफ्लावर ना चिपकता नहीं है। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि मैदे से बनाओ। व्हेन आई वॉज यंग, यू नो, इतनी समझ नहीं थी, तो बहुत बार मैं कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बनाती थी थिंकिंग कि इट विल बी क्रिस्पर, पर वो खुल जाता है। इट हैज़ टू बी मैदा। मैदा हैज़ मोर ग्लूटेन, और वो फिर अच्छी तरह से चिपक जाता है। चलिए, ये भी तैयार हो गया हमारा। नाउ अब इसकी हम बनाएंगे फिलिंग। थोड़ा सा तेल डालते हैं फिलिंग में। और जो हमने पेस्ट बनाई थी, क्या क्या चीज़ें थी इस पेस्ट में हमारी थी इसमें लहसुन, हरी मिर्च, धनिया की डंडियाँ या स्टॉक्स, और थोड़ा सा तेल और काली मिर्चें साबुत थोड़ी सी। तेल गरम हो गया, अब इसमें मैं डालूंगी ये पेस्ट। थोड़ा सा पेस्ट की खुशबू आने तक आपने इसे भूनना है। और अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स पे हम आते हैं। नाउ बाकी के इंग्रेडिएंट्स के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ टोफू या पनीर। नाउ अगर आप चिकन बनाना चाहते हैं तो ये जो टोफू और पनीर है, इसकी जगह पर आप एक चिकन की बोनलेस ब्रेस्ट को बहुत बारीक काट के डाल सकते हैं। आप चिकन मिंस डाल सकते हैं, जो भी डालें। टोफू को तो हमने 1 मिनट पकाना है, पर चिकन मिंस या चिकन होगा तो चिकन जब तक कुक हो जाए, ओपेक हो जाए, कुक हो जाए, तब आगे प्रोसीड करिए। तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ऐड चिकन मिंस और चिकन कट इनटू बोनलेस चिकन कट इनटू स्मॉल थिन श्रेड्स। बस खुशबू आ रही है मुझे बहुत अच्छी। धनिया की डंडियों की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से भून लेना है, थोड़ा ड्राई सा हो जाए। और इसके अंदर अब और क्या है, थोड़ी सी मूंगफलियाँ पड़ेंगी। ये जैसे हल्दीराम वगैरह की रोस्टेड पीनट्स आती हैं, तो उन्हें क्रश करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मिक्सी में डालो तो बहुत चूरा हो जाता है, तो मैं तो इसमें डाल के ऊपर से बेलन या किसी चीज़ से ठोक कर इसके छोटे छोटे मूंगफली के चूरा कर लिया है।
क्रश कर लिया। ओके, अब ये भी हो गया है, बस ज़्यादा नहीं करना। अब इसमें सब्जियां डाल रही हूँ। मैं डाल रही हूँ कैबेज। आप ग्रीन कैबेज डाल सकते हो, आप ऐसी रेड कैबेज भी डाल सकते हो। रेड कैबेज कभी मिलती है कभी नहीं, तो आप ग्रीन ही डाल सकते हैं। इसमें लहसुन है ना, वो चिपकता है थोड़ा सा, तो यू नीड अ हार्डर स्पून फॉर दिस। और क्या सब्जियां हैं इसके अंदर? इसमें हरा प्याज है, ग्रीन्स का वाइट भी पार्ट और ग्रीन पार्ट भी। और सब्जी है, इसमें गाजर है। गाजर मीठी होती है तो बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब हम नज़र मारते हैं अपने वर्मिसेली पर। ये देख लेते हैं। अगर मैं इसे मुंह में डालती हूँ तो ये हो गई है, तो इसे हम छान लेंगे। छानने के लिए आप इसे बोल में ले लीजिए, थोड़ा सा और भीग जाने देते हैं, ये सब्जी बना लेते हैं। मेरे पास एक्चुअली पड़ी हुई है दूसरी, इसको वैसे ऐसे छानना है। इसमें ये है, छनी हुई पड़ी है मेरे पास, ये पड़ी हुई है, बस इसको छन्नी में छान लीजिए। और ये आपके पास पड़ी है, थोड़ी सी इसमें कसर है तो मैं ये यूज़ करूँगी। और छानने के बाद थोड़ी देर छन्नी में भी रखना चाहिए, नहीं तो पानी ठीक से ड्रेन नहीं होता। तो ये मेरे पास सोक्ड एंड ड्रेन्ड पड़ी हुई है, आई यूज़ दिस। नाउ ये भी हो गया। थोड़ा सा आई एम एडिंग फॉर मोर टेस्ट नीता मेहता पीरी पीरी मसाला, पीरी पीरी सीजनिंग। देखो पीरी पीरी क्या है, मिर्ची है ज़्यादा। एंड थाई की जो बर्ड्स आई चिली है वो बहुत खाते हैं, वो लोग मिर्ची बहुत खाते हैं, तो पीरी पीरी सीजनिंग गोज वेरी वेल इन दिस। ओके, सब्जियों को 2-4 मिनट करिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, वो इट डिपेंड्स ऑन कितनी मोटी आपने काटी है बस। अब इसके बाद हम डाल देंगे इसकी ये जो वर्मिसेली है। अच्छा, एक ये हमने जो चीज़ भूल गए वो करना, वो क्या था, वर्मिसेली को थोड़ा सा काटना होता है। हमने डालनी है सॉसेस, थोड़ी सी लाइट सोया सॉस, थोड़ी सी स्वीट चिली सॉस और थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। नाउ फिलिंग का मैं बात कर रही थी आपसे, तो आपने पहले अपने जो लहसुन और हरी मिर्च और कोरिएंडर स्टॉक्स की फिलिंग की, फिर आपने डाला इसके अंदर टोफू की जगह आप चिकन भी डाल सकते हैं। चिकन डालने के बाद या टोफू डालने के बाद जब वो पक जाता है, टोफू को 1 मिनट 2 मिनट, चिकन को थोड़ा सा देर, जब वो पक जाए उसके बाद आपने सब्जियां डाल दी, गाजर, पत्ता गोभी और हरा प्याज डाला। उसके बाद मैंने सॉल्ट पेपर डाला और थोड़ा सा मैंने डाला नीता मेहता पीरी पीरी सीजनिंग। फिर मैंने ये वर्मिसेली डाली। अब वर्मिसेली का मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब आपने इसको भिगो लिया और ये ऐसी लंबी लंबी है, तो इसको क्या करना होता है, डालने से पहले इसको कैंची से ऐसे थोड़ा छोटे, नहीं तो जब आप खाएंगे तो वो लंबा लंबा तंग करेगा आपको, तो आप इसको ऐसे कैंची से काट के यूज़ करें। अब ये ठीक से हो गया है। तो अब हमारे पास तो ऑलरेडी था, बिकॉज इसको 10-15 मिनट भिगोना चाहिए, 10-12 मिनट। तो ये भी हो गया। और अब इसमें रह गया बस धनिया हम डाल चुके हैं, थोड़ा सा मूंगफली चाहिए हमें, ग्राउंड नट्स 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, अपने हिसाब से जैसी आपको पसंद है वैसे आप डाल सकते हैं। पीनट्स, और पीनट्स भी मिला लो। और अब मैंने गैस बंद कर दी है और इसको मैं चख लेती हूँ। अगर मेरे को लगे कि इसमें थोड़ा सा नमक, या नॉर्मली
नमक कम नहीं होता है बिकॉज सोया सॉस है। अगर लगे तो ये आप थोड़ा सा सोया सॉस डाल दीजिए, थोड़ी सी ये चिली सॉस है, सिरका है, अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर से भी डाल सकते हैं, क्योंकि सब्जियां थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाती हैं। तो हम निकाल लेते हैं, गरम गरम तो हम भर नहीं सकते, तो इसको निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। तो थोड़ी सी निकाल के ठंडी कर लेते हैं हम। और तलने के लिए हम इसे ऑयल चढ़ा देते हैं, ढक देते हैं, ज़रा जल्दी गर्म हो जाएगा। अब हमने ये बनानी कैसे है ये आप ध्यान से देखिए। फिलिंग ठंडी होनी चाहिए, चख लेना चाहिए, ठंडी होने के बाद भी चख सकते हैं आराम से। कोई सॉस मिलाने का मन करे तो आप मिला सकते हैं। तो चलिए अब हमने लेते हैं स्प्रिंग रोल्स शीट्स हमारी। ये ऐसी आती हैं, ऐसे ही निकालना पड़ता है पूरा, और फिर आप थोड़ी सी निकाल लीजिए, जैसे मैं ये इतनी निकाल लेती हूँ। और ये जो है बाकी की, इन्हें बहुत आराम से इसमें डालकर, और ये यहाँ से खुली हुई हैं, तो इसको मैंने आपको कहा था कि एक प्लास्टिक में इसे ठीक से रैप करके रखें। कोई प्लास्टिक का एक और ले लीजिए और इसे रैप करके अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। अब ये हमारी शीट्स हैं। अगर कभी बहुत चिपकी हो और ना खुले तो 2-3 मतलब 5 सेकेंड्स आई वुड से आप इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं। ज़्यादा माइक्रोवेव बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर वो आपकी कुक हो जाएंगी। तो ये हमारी शीट्स अलग अलग हो गई। तो चलिए अब हम, ये हमारी मैदे की पेस्ट आप पहले तैयार करके रखें। तेल खोल देते हैं, नहीं अभी गर्म नहीं हुआ। सबसे पहले मैदे की पेस्ट चारों तरफ, हाथ से ज़्यादा अच्छी तरह लगता है। अब हम लेंगे इसको, ऐसे रखें कि एक पॉइंटेड एंड आपकी तरफ हो, ऐसे डायमंड शेप में रख लीजिए। और अब ये फिलिंग यहाँ रख रही हूँ मैं ये, अब इसको ना बड़ा टाइटली रोल करना पड़ता है। सबसे पहले इसके ऊपर आपने ये डाला, ये कुछ आ तो नहीं रहा बीच में क्लोजअप में, अच्छा। अब इसको ज़रा पीछे खींचो, पीछे खींचो इसको, एंड एक फोल्ड एक बार और रोल कर लो। उसके बाद ये साइड्स आप टर्न करो, चिपका दो यहाँ से, ये साइड्स फिर चिपका दो। और अब ये जो साइड्स नई साइड्स बन गई हैं, इनके ऊपर भी आप थोड़ा मैदे का पेस्ट लगा दो नए एजेस पे, एंड देन यू रोल फॉरवर्ड। Can we air fry spring rolls? Yes, you can air fry them. एयर फ्रायर गरम कर दो। 160 पे एयर फ्राई जब करो स्प्रिंग रोल्स को तो 160 पे करो, 200 पे बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाएंगी। ओके, तो ये हमारी एक रोल बन गया। एक और आपको तरीका बताती हूँ, ये तो बड़ा है, इसको 2 में काट के आप सर्व करेंगे। अगर आप 2 में नहीं काटना चाहते और इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो एक स्प्रिंग रोल शीट के 2 हिस्से कर लीजिए। तो एक ट्रायंगल मेरे पास आ गया। कीप द स्ट्रेट एज टूवर्ड्स यू। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू टू पुट द पॉइंटेड एंड टूवर्ड्स यू। नाउ पुट द स्ट्रेट एज एंड पुट दिस अगेन, हाथ इज बेटर। आप इसको हाथ से चारों तरफ ये मैदे की पेस्ट लगा लें। और अब ये फिलिंग हम रखेंगे यहाँ पर स्ट्रेट एज पे, बहुत बड़ी नहीं, वी वांट सिंगल वंस, तो बहुत बड़ी फिलिंग नहीं, जितनी आपको रोल चाहिए उतना ही छोटा। ओके, नाउ फोल्ड दिस साइड्स लाइक दिस स्ट्रेट, एंड दिस ऑल्सो
straight. And now again put this on the edges and roll forward. एक बार ये और लगा लो ताकि चिपक जाए. So you make a single roll like this. So you can make a single roll or you can make a big one and cut into two. मैं एक एक और बना देती हूँ so that we can air fry one. Now जब बहुत सारे बनाने हों तो आप बड़े बनाइए, क्योंकि एक एक बनाने में रोलिंग टाइम आपका ज़्यादा हो जाता है. तो बड़े बना के जब फ्राई हो जाए उसके बाद दो में उसे काट लीजिए, तो वो क्विकर है. चलिए, पॉइंटेड एंड टूवर्ड्स ड्यू. A little filling here, a little long because you want to cut them into two, and leave about 2 inches at the bottom. Fold, push back. Push back is very important. Push it back, then roll. एक बार और. Fold the sides. And again, don't forget to put the sealing paste. ये तो खुल जाएगा तेल में जाकर. एक बार फिर ऊपर भी. And tightly roll it to make a roll. Now these are the big ones. Now for the half one. ऐसे खुली नहीं छोड़नी चाहिए बाहर, ये सूखने लग जाती है. It becomes difficult to roll. Keep the straight edge towards you. उसमें हमने पॉइंटेड रखा था. ये 2 एयर फ्राई कर दो पहले. जब तक एयर फ्राई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑयल से ब्रश करना पड़ेगा. एयर फ्राई ले, अच्छा इसी में ले आओ. I'll send these 2 for air frying. Just brush them with oil and air fry them. Okay. Now for this again, ज़्यादा लंबा नहीं, because you want a single one. So let's have a small row about 2 inches. That was about 3.5 inches. Okay. Fold the sides like this. Again put the sealing paste and roll tightly, very tightly. There we go. Now let's see if our oil is ready. Yes, it's ready. I switched it off. ज़्यादा गर्म हो गया था. Now इसकी सर्विंग के लिए a nice style that I'm going to show you. पहले इसको तल लेते हैं. Preheating needed for air fry. Sorry? Is preheating needed for air fry. जैसे रोटी बनाते हो तो तवा गरम करते हो, अवन में कुछ सेकते हो तो अवन गरम करते हो, तो एयर फ्रायर में भी अगर कुछ करना होता है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्री हीट. एंड अगर आपको लगता है कोई कच्ची चीज़ है, जैसे कि अगर आपका पनीर है वो तो तेज़ आंच पे भी कर सकते हो, पकी हुई चीज़ है, पर ये मैदे की जो बाहर की रैपर है ये कच्चा है. अगर इसको तेज़ आंच पे करोगे तो ये ऊपर से तो चीड़ा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, पर अंदर से कच्चा रह जाएगा. अगर आप कुरकुरी भिंडी बना रहे हैं, अगर उसको 200 पे करेंगे तो भिंडी कच्ची रह जाएगी, ऊपर से क्रिस्प हो जाएगी. तो इसी तरह अगर कच्ची चीज़ों को करते हो तो लो टेम्परेचर पे थोड़ा गर्म करो 160 पे, और फिर उसे आप डालकर अपनी जितनी देर आपको लगता है करो, एयर फ्राई करो. For how much time need to air fry? एयर फ्राई की शक्ल देख लेना आप, गोल्डन फ्राई हो जाता है, 4-5 मिनट में हो जाना चाहिए. बट
Frying is, अगर if it's a big party, then make these big ones and उसको बटर से ब्रश, ऑयल से ब्रश करना एयर फ्राई में डालने से पहले. Make these big ones and fry them. It goes so much faster. Take it out on a tissue. It's always better. Okay. Now cut this into two. We'll cut this into two with a sharp knife like this. And to serve, ये देखिए मैंने यही राइस वर्मिसेली तल के रखी, जैसे साबुदाने के पापड़ तलते हैं उसी तरह आप तल के रख सकते हो. और ये आप ज़्यादा भी तल सकते हो, जैसे कि आप ये इसमें मैंने तल के रख दी है, तो ऐसे भी तल के रख सकते हो. ये गार्निशिंग में बहुत काम आती है. डेकोरेशन के लिए आप हरे प्याज को ऐसे काट लें अबाउट 3 इंचेस, और अपने ग्लास में ऐसे हरा प्याज एक एक लगा दें. Now you can either put this sweet chili sauce if you don't feel like making a dip. Just fill your glasses with a little sweet chili sauce. About a tablespoon of sweet chili is good enough. उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. And if you want to do the peanut sauce, I'll do that also. But ये बहुत अच्छी भी लगती है and quick भी है. So आपने इसके अंदर एक एक हरा प्याज का लंबा लेके पानी में थोड़ी देर डुबो दो. हरे प्याज के ग्रीन्स हैं. और अब इसके अंदर आप ये कटा हुआ लगा सकते हो ऐसे, या ये साबुत भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है. दिस इज़ हाउ इट्स सर्व्ड. नाउ लेट मी डू द डिप. जब तक एयर फ्राइड वाले आते हैं, सो इसका ये दिखा दो ठीक से. नाउ next we'll do the peanut with peanut chili dip. For the peanut dip it's very simple. Just take peanut butter, और अगर peanut butter ना हो तो 2 चम्मच मूंगफली ले लीजिए रोस्टेड, और थोड़ा सा क्रश कर लीजिए उसे. ये 2 चम्मच लेवल करके peanut butter है इसके अंदर. This is the simplest thing. And we have coconut milk. If you have, I like to keep coconut powder, and I like to keep like coconut powder. इसमें अगर 1 कप बनाना है तो आधा कप कोकोनट पाउडर डालकर और 1 कप पानी डाल दो, तो वो 1 कप बन जाएगा. और ये वाली पीनट्स मैंने यूज़ करी है, सॉल्टेड पीनट्स. तो आप पीनट बटर की जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये कोकोनट मिल्क पाउडर है, इसमें मैंने आधा कप पानी मिलाया, तो मेरा ये आधा कप कोकोनट मिल्क बन गया. अब ये मैं डाल देती हूँ इसके साथ. सारा एक साथ नहीं डालती, थोड़ा सा बाद में डालूंगी. एंड इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाइट सोया सॉस, और थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा सॉल्ट, और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर. नाउ इफ यू लाइक you can serve it with this sauce, or if you like you can serve it with the peanut dip that I'm teaching you. This peanut chili dip is very useful even if you know serve it with some crackers on get-togethers. It really tastes nice. देखो अभी इसमें ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं आया क्योंकि मैंने जल्दी निकाल दिए हैं, पर ये बहुत अच्छे फ्राई हो गए. एयर फ्राई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं. So you can use, and I'll just cut them to show how crisp they are. They are done. Acha, now in these 2 glasses, let me put the other sauce and show to you. So my next class is on party snacks. आपको थोड़े ideas तो आज मिल गए हैं, बट उसमें और भी बहुत सारे स्नैक्स हैं, क्योंकि स्नैक्स तो बहुत चाहिए होते हैं पार्टीज़ पे और गेट टुगेदर्स पे. तो 10th को वो क्लास है. और अगर आपको कोई वीडियोस पहले के चाहिए हों तो cookflix.in पर जाकर you can choose the videos and see them there, buy them from there.
There are many free videos also on cookflix.in. Okay. अब इसमें कई बार ये आपकी पीनट चिली सॉस बन गई है, पर चिली तो हमने करी नहीं, तो चिली के लिए थोड़ा सा एक काम और करना है हमने। ये जो सॉस पीस के आई है इसमें हमने थोड़ा सा तेल डालकर और ये मिर्ची डालकर, बस ये देखिए ये सॉस की कंसिस्टेंसी है। तो कोकोनट मिल्क कम ज़्यादा, और इसमें थोड़ी मूंगफली भी मिला सकते हैं और पीस सकते हैं, बस इट हैज़ टू बी स्वीट स्मूथ। नाउ इफ़ आई टेस्ट दिस, इट्स नाइस, सॉल्टी, खट्टी मीठी, अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, और अब तीखा नहीं आ रहा। पर तो मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया, और तेल जब गरम हो गया तो उसके अंदर मैंने डाला 1 चम्मच नीता मेहता कश्मीरी मिर्च पाउडर, और साथ में मैं इसमें डालूंगी ये जो मेरी पीनट सॉस बनी थी। बस काली नहीं करनी हमने, और थोड़ा सा इसको कुक कर लो। इसके 2 फायदे हैं, स्वाद तो आता ही है, और साथ में ये इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ख़राब नहीं होती जल्दी से, क्योंकि एक बार पक जाती है आपकी चीज़। बस दिस इज़ डन, और इसको आप किसी बोल में ट्रांसफ़र कर दो, और इसकी कंसिस्टेंसी so you can serve it with this or you can serve it with crackers. Now if you like, अभी तो बहुत गरम गरम है, पर नेवर माइंड, मैं आपको बता देती हूँ, आप दोनों सॉसेस भी सर्व कर सकते हो। जैसे एक ये डाली नीचे, दोनों फ्लेवर्स आती हैं, और लेयर्स भी देखिए दोनों की दिखती हैं। चलिए, नाउ वी आर डन फॉर द डे।